पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की फोन पर हुई बात। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी बोले, भारत ने ना मध्यस्थता स्वीकारी थी ना कभी स्वीकारेंगे। सीज फायर पाक के कहने पर हुआ। साथ ही कहा, अब भारत आतंकवाद की घटनाओं को प्रॉक्सी वॉर नहीं बल्कि सीधे युद्ध की कार्रवाई के रूप में देखेगा। 35 मिनट तक हुई बात। अब फास्टैग से 1 साल तक 3000 रुपए में होगा नेशनल हाईवे पर सफर। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने की बड़ी घोषणा। कहा, निजी गाड़ियां 200 बार टोल क्रॉस कर सकेगी। 15 अगस्त से होगा लाभ। G7 में पीएम मोदी और कनाडा प्रधानमंत्री ने की बैठक। नए उच्चायुक्तों को नियुक्त करने पर बनी सहमति। मोदी बोले, 10 साल बाद यहाँ आया, दोनों देशों के संबंध काफी महत्वपूर्ण। फिर राजस्थान में मानसून ने ली एंट्री। झारखंड, बंगाल समेत कई राज्यों में आंधी तूफान और भारी बारिश की चेतावनी। केदारनाथ मार्ग पर लैंडस्लाइड से 2 की मौत। वहीं गुजरात के भावनगर में नदी में बहने से 5 लोग लापता। करोड़ों हिंदुओं की आस्था के केंद्र केदारनाथ में तीर्थ यात्रियों ने बना दिया रिकॉर्ड। 47 दिन में 11 लाख श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। नया इतिहास लिखेगा इस बार यात्रा। इस साल भारत के दौरे पर आएंगे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। पीएम मोदी ने किया था इनवाइट, ट्रंप ने किया स्वीकार। विदेश सचिव विक्रम मिश्र ने दी जानकारी। अब बेस्ट है, मैं आपकी तरह बनना चाहती हूँ। G7 समिट में पीएम मोदी से बोली इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी। वीडियो वायरल। देश भर में BSNL 5G सर्विस जल्द होगी लॉन्च। सरकारी टेलीकॉम कंपनी ने Q5G रखा नाम। लगेंगे 1 लाख नए मोबाइल टावर। प्राइवेट कंपनियों की बड़ी टेंशन। वर्ष 2050 तक दोगुनी हो जाएगी देश में वाहनों की संख्या। अकेले यूपी में 9 करोड़ से अधिक वाहन होंगे। ऊर्जा, पर्यावरण और जल परिषद ने रिपोर्ट में किया दावा। कहा, 2 पहिया वाहनों की संख्या में होगी खासा। सिंधु चिनाब के पानी पर केंद्र सरकार का बड़ा फैसला। कई बांधों की बढ़ेगी ऊंचाई। 113 किलोमीटर लंबी नहर का किया जाएगा निर्माण। पंजाब, हरियाणा और राजस्थान को होगा फायदा। पीएम मोदी क्रोएशिया पहुंचे। मोदी का मंत्रोच्चार से स्वागत। भारतीय समुदाय से मिले किसी भारतीय प्रधानमंत्री का पहला दौरा। इस दौरान मोदी क्रोएशिया के पीएम आंद्रे से द्विपक्षीय बातचीत करेंगे और राष्ट्रपति जोरोन से भी मुलाकात करेंगे। देश को मिला सेलो वाटर क्राफ्ट INS अरनाला। महाराष्ट्र के ऐतिहासिक किले से दिया गया नाम। उथले पानी में दुश्मन की पनडुब्बियों का पता लगाकर डीएक्टिवेट करेगा। ईरान इजरायली जंग में अब तक 585 मौतें। ईरान सुप्रीम लीडर खामेनेई बोले, सरेंडर नहीं करेंगे। अमेरिकी दखल मंजूर नहीं। ईरान के नागरिकों को व्हाट्सएप डिलीट करने की आदत। कल के बाद अब सामान्य टिकट बुकिंग के नियम में भी हुआ बदलाव। रेलवे ने लागू की नई व्यवस्था। अब स्लीपर से AC तक की सभी श्रेणियों में सीमित संख्या में ही वेटिंग लिस्ट वाले टिकट बुक कराए जा सकते हैं। पीएम मोदी ने G7 समिट में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से की मुलाकात। इस दौरान दोनों मुस्कुराते नजर आए। मेलोनी बोली, इटली भारत में गहरी दोस्ती। अमेरिका पहुंचते ही पाक आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने दिखाई औकात। भारत के खिलाफ फिर उगला जहर। बोले, पाकिस्तान कभी 1971 की हार को नहीं भूलेगा और वह समय आने पर इसका जवाब देगा। बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटी बीजेपी। 20 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिवान में एक बड़े कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे और राज्य को करोड़ों रुपए की सौगात देंगे। स्पेस स्टेशन की हो रही मरम्मत। फिर टली शुभांशु शुक्ला की अंतरिक्ष यात्रा। अब 22 जून को भरेंगे। अहमदाबाद समेत देश के कई एयरपोर्ट सुरक्षा मानकों पर खड़े नहीं। कई जगह बफर जोन नहीं बने। इंफ्रास्ट्रक्चर सेफ्टी को लेकर भी गंभीरता नहीं। ORS के मुताबिक रनवे के आसपास स्थायी निर्माण या रिहायशी इमारत नहीं होनी चाहिए। एक बार फिर हरियाणा आ सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अरावली ग्रीन प्रोजेक्ट का करेंगे शुभारंभ। पर्यावरण मंत्री राव नरबीर सिंह बोले, राजस्थान, गुजरात सहित 4 राज्य परियोजना से जुड़ेंगे। विदेश में डॉक्टरी की पढ़ाई सिर्फ मुसीबत पाई और पूंजी भी गंवाई। ईरान इजराइल युद्ध के बीच भारतीय छात्रों पर छाया संकट। हर साल जम्मू कश्मीर के 4000 छात्र करते हैं MBBS। इजरायली सेना ने ईरान पर शुरू किए नए हमले। नजर आया काला धुआं। वहीं ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, जंग शुरू हो गई है। बिहार में आसमानी आफत का कहर। 6 जिलों में बिजली गिरने से 12 लोगों की मौत। सीएम नीतीश कुमार ने मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने का किया ऐलान।